echo of his call. God bless you in this morning. सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। In your personal life also, God seems to be silent in certain areas of your life. आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके जीवन के कई हिस्सों में आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर आपकी अनसुनी कर रहे हैं। So you should not lose your hope. और इस वजह से आपको आशा नहीं खोना है। Based on the biblical examples, He will grant you more and more blessings in the days to come. बाइबल के कुछ उदाहरण को देखें तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन कई सारे आशीर्वादों से आशीर्वादित करेंगे। He will give you more and more strength and authority than your expectations. और आप जितनी आशा रखते हैं उससे भी कई अधिक परमेश्वर आपको हिम्मत और बल देंगे। So you have to wait for some time. इसलिए परमेश्वर के ऊपर आपको कुछ समय इंतजार करना है। Some kind of patience is also necessary for you. और धीरज रखना जरूरी है। In 2 Corinthians chapter 12:9 we see that दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और 9 वचन में देखते हैं। God says, "My grace is sufficient for you." परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। God knows the measure of blessings you need in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद की कितने आशीर्वादों की जरूरत है वो परमेश्वर जानते हैं। He gives whatever we need indeed. और जो कुछ आप जानते हमें जरूरी है वो परमेश्वर जानते हैं। He will refuse to give whatever we don't need. और जो हमें अनावश्यक है उन बातों को परमेश्वर नहीं देंगे। This is only in the life of God's people. यह सिर्फ परमेश्वर के लोगों के जीवन में होता है। This is applicable to the people, those who have been chosen by the Lord God for a special purpose. और यह उन लोगों के जीवन में होता है जिसको परमेश्वर ने खास रीति से चुना है। In the Bible we can see that this is also the experience of the chief apostle Paul. और हम बाइबल में देखें तो जो प्रेरितों का प्रेरित था पौलुस, उसके जीवन में भी ये हुआ। He also prayed and expected a great miracle in his life. उसने भी अपने जीवन में प्रार्थना के साथ कुछ अद्भुत काम की आशा रखी। He has been praying for a long time. और वो लंबे समय तक प्रार्थना करता रहा। But God did not grant it. लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। Instead, He granted the grace of the strength and allowed him to bear the difficulty. और उसके बदले में परमेश्वर ने उसे दुख सहन करने के लिए उसे हिम्मत दी। As I told you already, in your life also, God seems to be silent in certain areas of your life. जैसे मैंने पहले कहा था वैसे आपके जीवन में भी शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ बातों को अनसुनी कर रहे हैं। You should not lose hope. आपको आशा नहीं खोना है। God says, "My grace is sufficient for you." परमेश्वर कहते हैं कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है। He will not leave you comfortless. वो तुम्हें कभी भी आशा रहित नहीं He will छोड़ेंगे। come to you. वो आपके पास आएंगे। You will feel the touch of God in your life very shortly. और बहुत ही कम समय में आप परमेश्वर के स्पर्श का अनुभव This करेंगे। can happen even today. वो शायद आज भी हो सकता है। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Lord God, thank you so much for this wonderful time. प्रभु जी हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Our people are suffering so much because they have been waiting for a long time for a blessing in their life. प्रभु हमारे लोग कई लंबे समय से प्रभु जी कुछ आशीर्वादों के लिए प्रभु इंतजार कर This रहे हैं। morning I ask you to give them the privilege of waiting upon you for some more time. प्रभु जी सुबह के समय में मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि और भी कुछ समय वो आपके ऊपर इंतजार कर Because सकें। you have promised that your grace is sufficient for us. क्योंकि प्रभु आपने ये वादा किया है कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। In Jesus' name we pray. यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में
नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का